हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दैट मीन्स उसके बारे में आपको डिफिनीशन बताया, एग्जाम्पल बताया। उसके बाद का आज का जो लेक्चर है, हम आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में बताएंगे, यानी ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में आपको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो ठोसों का चुंबकीय गुण है, कई टाइप्स होते हैं इनके। पहला टाइप होगा आपका मैग्नेटिक सॉलिड। मैग्नेटिक सॉलिड को डाईमैग्नेटिक सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय ठोस। पहला पॉइंट होगा आपका डाईमैग्नेटिक सॉलिड, यानी प्रतिचुंबकीय ठोस। ये क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षीणता से आकर प्रतिकर्षित होते हैं। यानी क्षीणता से क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। और इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन से? डाईमैग्नेटिक सॉलिड में क्या बताया गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं होता है तो इसे क्या बोलेंगे? डाईमैग्नेटिक सॉलिड। अर्थात ये भी कहा जा सकता है इनके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी इनके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? युग्मित। पेयर का मतलब क्या हो जाएगा? युग्मित। तो आप देख लीजिए, इनका एग्जाम्पल देखिए क्या है। TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, B2O3 बेनेडियम ट्राईऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लिखा है C6H6 दैट मीन्स ये क्या कहेंगे? बेंजीन, etc। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कभी पेपर में क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा सॉलिड पदार्थ है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? तो डाईमैग्नेटिक सॉलिड होगा। और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यानी पेयर होते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? Na आप नाम सुने होंगे। यदि मैं Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 11 होता है, यानी 1s2 2s2 2p 6 3s1 टोटल हो गया आपका 11। लेकिन ये बताना है आपको कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो इसके कारण हम इसको क्या कर दिए हैं? यहाँ से Na पॉजिटिव लिए हैं और Na पॉजिटिव का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर गए हैं। तो Na पॉजिटिव के सभी इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे होंगे? वह युग्मित होंगे। और युग्मित कैसे होंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये आपके क्या हो गए? Na पॉजिटिव के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो आपका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1p, और एस एक यस ये भी है, ये भी यस। p में कितने होंगे? 3, और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो ये 2 हो गए। और इसके 3 ऑर्बिट होते हैं, तो आपका 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए बच्चों, सभी को इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया? युग्म करके दिखा दिया। तो इससे यह पता चल जाएगा आपको कि इनके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे डाईमैग्नेटिक सॉलिड के बारे में। दूसरा पॉइंट होता है आपका अनचुंबकीय ठोस। अनचुंबकीय ठोस को हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अनचुंबकीय ठोस को क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अब देखिए क्या होगा? अणु या आयनों से युक्त, यानी मॉलिक्यूल हो या आयन्स हो, कंटेन कंपाउंड जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी एक हो सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षीणता से आकर्षित होते हैं। वहाँ पे क्या था? प्रतिकर्षित था। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्षीणता से आकर्षित होते हैं, यानी अट्रैक्टिव होते हैं, और इन्हें अनचुंबकीय ठोस कहा जाता है। इन्हें क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। अब इसमें स्टार पॉइंट बना है बच्चों, थोड़ा देखिएगा। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी यदि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी तो भी चुंबकीय व्यवहार क्या करते हैं? खो देते हैं।
वे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय व्यवहार खो देते हैं। ये क्वेश्चन आया था। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय व्यवहार अगर खो दिया जाएगा तो कौन सा सॉलिड होगा? तो आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सॉलिड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Cr3+, ऑक्सीजन, Cu2+, मतलब कॉपर आयन है, ये Fe3+, आयरन आयन है, और TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, VO2 वेनेडियम ऑक्साइड या वेनेडियम डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, और CuO कॉपर ऑक्साइड। और इसका एक नाम और होता है, पेपर में पूछा जाता है CO का नाम बताइए, तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। क्या बोले? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा? CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसमें दो होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो बाद में हम आपको बताएंगे ATC। अब ये लिखा हुआ है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम आपको चले बताते हैं। ऑक्सीजन एटम लेते हैं। ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ तो यानी ऑक्सीजन में एटम की संख्या कितनी होती है? 8, मतलब परमाणु कितने होते हैं? परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, तो 8 होता है, 8। तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रखता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन लोग देखते हैं। तो ये देखिए, पहले ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8, 1s2, 2s2, 2p4, 8 हो गया। अब क्या करना है? इनका ऑर्बिट बनाना है। ऑर्बिट बनाने पर यह पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके क्या हैं? अनपेयर्ड हैं। तो आप ये देखिए, इसमें 2 ऐड है, इसमें भी 2 है, लेकिन 1 2 3 4 5 4 ही है। अब यहाँ पे क्या है? ये रूल किसके है? हुंड के रूल। अकॉर्डिंग टू हुंड का कहता है कि सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, इसके बाद सबको पेयर करना है। हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिया, एक बचा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तब यहाँ पे यह देखा जाता है कि 1 और 2 यानी 1 और 2 यानी कहना चाहिए कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? अनपेयर्ड, यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तीसरा पॉइंट होता है लौह चुंबकी। लौह चुंबकी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। लौह चुंबक क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन बन चुका है, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आया था। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तीव्रता से आकर्षित होता है, यानी वे पदार्थ बाह्य चुंबकीय यानी बाहर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तीव्रता से आकर्षित होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो, यानी वहाँ से मैग्नेटिक सॉलिड को यदि हटा दिया जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से हटा लिया जाए, तब भी वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है, यानी कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ से हटा लिया जाएगा तब भी चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे क्या रहेगा? काम करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, FeO, Fe आयरन, Cu मतलब कॉपर, Co मतलब क्या होगा? कोबाल्ट। Cu का कॉपर का मतलब ये होगा स्टूडेंट, ये नहीं यहाँ पे हो, यहाँ पे CO लिखा है यानी क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। FeCONi पेपर में पूछा गया था, FeCONi किस प्रकार का सॉलिड है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। FeCONi लौह चुंबकी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कहलाता है। इसके बाद करते हैं आपको एग्जाम्पल। तो हाँ, CrO2 भी है, Gd गैडोलिनियम भी है, तो आपका क्या है? एग्जाम्पल है। लेकिन इनमें से FeCO पूछा गया था कि किस प्रकार का सॉलिड होगा, तो आप क्या बताएंगे? लौह चुंबकी ठोस। अब इसमें यह बताया गया, इसका एक दूसरे से जो आपके नेडल नोट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मतलब कहना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन के रूप में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रतिलौह चुंबकीय ठोस। प्रतिलौह चुंबकीय ठोस का मतलब क्या हुआ? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। क्या नाम होगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ये क्या होता है?
इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, परंतु इनकी स्पिन की अनियोजन, स्पिन यानी स्पिन क्वांटम वगैरह आप बताया गया कैसे चक्रण करता है, तो स्पिन की अनियोजन एंगलीमेंट इस प्रकार होती है कि नेट चुंबकीय आघूर्ण, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, शून्य होता है। स्पिन की अनियोजन यानी एंगलीमेंट इस प्रकार होती है कि नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। इस प्रकार के गुण को क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। यानी यदि चुंबकीय आघूर्ण यदि शून्य हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब उसके क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, और ये भी कहा गया है स्पिन की अनियोजन नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। आपको मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो देखिए स्ट्रक्चर डिटेल को बनाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि स्पिन की अनियोजन कैसे नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए अलग से फार्मूला होता है, वो यहाँ पे नहीं है, और यदि कहेंगे तो आपको निकलवा भी दिया जाएगा, वो 8 चैप्टर में है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, तो आप उसको हम 8 चैप्टर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे यह दिया हुआ है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है, वो कैसे देखिए, यहाँ पे पॉइंट बने हैं 1 2 3 4 5 ये 6। देखिए अगर हम इसको इधर से नीचे की ओर खींचते हैं और इसको ऊपर की ओर खींचते हैं तो मतलब कहना चाहिए कि दोनों का खिंचाव क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, शून्य होगा। इसी प्रकार से इसको नीचे खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे तो भी वही होगा, और नीचे इसको खींचेंगे और ऊपर की ओर खींचते हैं तो इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट शून्य होता है। इसके लिए मैं आपको फार्मूला के आधार पर बताएंगे। कोई फार्मूला होता है म्यूजिकल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ये फार्मूला है म्यूजिकल टू चुंबकीय आघूर्ण के लिए, म्यूजिकल टू अंडर रूट n इंटू म्यूजिकल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ये इस फार्मूला के आधार पर हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, Mn2O3 मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड, Fe2O3, FeO आयरन का ऑक्साइड है, ये दोनों हैं Fe2O3 और FeOCuO कॉपर ऑक्साइड, इसको एक और नाम से जानते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, NiO निकिल ऑक्साइड और ETC। तो यह रहा आपका 4 पॉइंट्स। 5th पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अपन लोग चौथा पॉइंट में एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के बारे में पढ़ा। लास्ट आपका 5th पॉइंट है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड, यानी कि फेरी मैग्नेटिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। है क्या, फेरी मैग्नेटिक उन ठोसों में पाया जाता है, उन सॉलिड में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निर्देशित होते हैं, यानी इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होता, यानी उनका मैग्नेटिक मोमेंट शून्य नहीं होता है, क्योंकि डोमेन समानांतर, ये जो डोमेन्स होते हैं समानांतर और असमानांतर यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल जो होता है असमान संख्या में व्यवस्थित होते हैं, समान संख्या में नहीं बल्कि असमान संख्या में व्यवस्थित होते हैं। गर्म करने से किसको गर्म करने से, इसी फेरी मैग्नेटिक को गर्म करने से फेरी चुंबकीय गुण खत्म कर और किसमें परिवर्तित हो जाता है, अनचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है, यानी पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसको, यही यानी फेरी मैग्नेटिक सॉलिड जो है इसको हीट कर दिया जाएगा, गर्म कर दिया जाएगा तो अपना गुण खो देगा, बल्कि दूसरे का गुण शो करने लगेगा, यानी दूसरी प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, यानी अनचुंबकीय पैरामैग्नेटिक सॉलिड शो करने लगेगा। इसे क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेटिक सॉलिड कहा जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैग्नेटाइट। यहाँ पे पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में पूछा जाता है। तो यदि मान लीजिए लिखा हुआ है Fe2O3 तो ये क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम, हेमेटाइट। और यदि मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपके Fe3O4 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ गई और आयरन की भी संख्या बढ़ गई। तो अगर ये लिखा या फिर E3O4 लिखा रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट रहेगा। और एग्जाम्पल क्या है, धात्विक फेराइट्स।
धात्विक फेराइड में फार्मूला MFe2O4, दैट मीन्स M, वेयर M इजिकल टू मैग्नीशियम भी हो सकता है, कापर Cu भी हो सकता है और जिंक Zn भी हो सकता है। अब बात यहाँ पे आई पैरेलल और एंटी पैरेलल असमान संख्या में विकसित होते हैं। तो ये देखिए दोनों, अगर मान लीजिए दोनों एक साइड है तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ, नीचे आ गया, यानी असमान हो गया। अब अगर इसी तरह से एक और चाहिए मेरे को, लेकिन मैं नहीं है, पुनः ऊपर हो गया उसका क्या डोमेन्स, तो क्या हुए ये दोनों अगर आ गए तो इसको दो और चाहिए नीचे, तो मतलब कहना चाहिए कि समान संख्या में नहीं है बल्कि असमान संख्या में है। तो ये डोमेन समानांतर असमान संख्या में विकसित होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल के रूप में। तो अब इस प्रकार का दोष क्या होगा, फेरिबेरेटिव होगा। और मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया गया, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये आप रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों का चुंबकीय गुण के बारे में आपको बता दिया गया। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में क्यूरी बिंदु, क्यूरी पॉइंट के बारे में बताऊंगा और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और बच्चों इस क्वेश्चन को, मतलब जो आपके क्वेश्चन ये ना समझ में आया हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़रूर सेंड करिए, क्योंकि ये आप इस समय ये मान के चलिए कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन तो चल रहा है लेकिन पढ़ाई बहुत प्रतिबंधित हो रही है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपकी क्लास स्कूल में नहीं लग रही है तो ये मान के चलना है आपको कि सामने ही हम पढ़ रहे हैं, वीडियो को एक्सपोज करके नेक्स्ट आप क्या करें उसको देख करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आगे मान लीजिए लॉकडाउन खुलता है तो भी मान लीजिए पढ़ेंगे आप, तो यही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपको मैं सामने पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको मतलब मिस नहीं करना है, आप नोट में ज़रूर लिखिएगा और काफ़ी नोट्स आप बनाइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।